चालू कर। ईएमपी स्ट्रिम्पर्स और विक्ट्री पार्क स्ट्राइकर्स। ओ क्या छूटा हुआ, नो बॉल था और नो बॉल पे भी ये 6 रन आते हुए फिर एक बार नो बॉल आता हुआ। 27 रन 4 गेंदों में, मतलब 4 सिक्सर्स लगाए मन्नू ने। फिर एक बार बढ़िया कवर ड्राइव, 1 रन आराम के साथ चुरा लिया और स्कोर पहुंचता हुआ 28 रन। 5 गेंदें हो चुकी है। अब स्ट्राइक पे आते हुए प्रसन्ना, इस वक्त फिर एक बार उठा के खेलने की कोशिश। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जो रन है वो रन काफ़ी अबाव चल रहे हैं। जहाँ 6-6 रन ओवर में आते नहीं, और पहले ओवर में 28 रन बना लिए है, जिसमें मन्नू की एक आतिशी पारी, 4 छक्के देखने मिले ईएमपी स्ट्रीमर्स और विक्ट्री पार्क स्ट्राइकर्स, दोनों ही टीमों के बीच में एक जबरदस्त मैच चलता हुआ। इस वक्त बैकफुट पे गए और एक 6। मन्नू के बल्ले से लगातार रन बरसते आ रहे हैं। बढ़िया स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर के मिड ऑफ के ऊपर से खेला गया, खेलने की कोशिश डाउन द ग्राउंड था, अच्छा रोका उसे। फिर एक बार बैकफुट पे गए, अच्छी फील्डिंग नजर आ रही है। मन्नू एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, जिनके बल्ले से 5 सिक्सर लग चुके हैं। 32 रन, और जितना हो सके उतनी स्ट्राइक वो मन्नू खुद अपने पास रख रहे हैं। और एक स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। ये छठा 6 देखने मिला है मन्नू के बल्ले से। धवल थोड़ा बचने की कोशिश की जा रही है और लगातार लेग स्टंप के बाहर गेंदें कर रही है। फिर एक बार 7वां सिक्सर आता हुआ मन्नू के बल्ले से। दूसरा ही ओवर चल रहा है और यहाँ रनों की गति काफी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। रन बन नहीं रहे, बह रहे हैं, मानो कि रनों की बरसात हो रही है। फिर एक बार मन्नू बैकफुट पे गए, उसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर भेजा 6 रनों के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 52 रन। मन्नू 47 रनों पे खेल रहे हैं। स्ट्राइक पे अब प्रसन्ना, तीसरा ओवर लेके शेट्टी, और ब्रेक बॉल थी, उसे हल्के हाथों से खेलते हुए स्ट्राइक दे दी है मन्नू के पास। विकेट की तलाश है। जितने जल्दी मन्नू को पवेलियन के रास्ते भेजेंगे, उतने ही जल्दी रन ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। क्या अर्धशतक मारेंगे, लगाएंगे? अर्धशतक के काफी करीब है इस वक्त मन्नू। 7 छक्के लगाए और ये 50 रन पूरे। एक बेहतरीन पारी मन्नू के बल्ले से आते हुए, जिन्होंने 8 छक्के लगाए अपनी पारी में। ये और एक बुलेट है, पावरफुल है, जबरदस्त बल्लेबाजी मन्नू द्वारा देखी जा रही है। हर एक गेंदबाज के ऊपर टूट पड़े हैं मन्नू। 66 रन, जहां 80 रन बनाए थे जहाँ टूटस। इस वक्त और एक 6, बैक टू बैक तीसरा सिक्सर आता हुआ। 72 रन, 3 अभी भी टूर्नामेंट का हाई स्कोर नजर आ रहा है मेरे ख्याल से। शेट्टी की 3 गेंदों में 3 सिक्सर्स, नो बॉल और वाइड का इशारा भी। ऐसी बल्लेबाजी करते रहे तो मन्नू मेरे ख्याल से, ओहो, प्रेशर 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 बढ़ता चले जा रहा है और प्रेशर में गेंदबाजी हो रही नहीं है। और फिर एक बार ये मौका बन सकता है, पर नो बॉल का फ्री हिट था। मन्नू को एक जीवन दान मिलता हुआ 6 रन को रुका है। फिर एक बार मन्नू रुकने वाले नहीं है। मन्नू नाम का तूफान अब यहाँ टफ 2 पे आता हुआ। स्कोर होता हुआ 80 रन 3 ओवर के बाद, और मन्नू ये 71 रनों पे खेल रहे हैं। अगर प्रसन्ना स्ट्राइक अगर मन्नू को दे दे तो 5 छक्के दूर है वो अपने सेंचुरी के ऊपर। एनजे नहीं गेंदबाज। फाइट का इशारा आता हुआ। देखिए प्रसन्ना अभी भी
11 गेंदे बची है। बैकफुट पे गए और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता हुआ। और एक एक 6, जिस तरह से मन्नू ने शुरुआत की, अब प्रसन्ना भी उनके पीछे लग चुके हैं। 9 गेंदे बची है, क्या मन्नू की सेंचुरी देखने मिलेगी? ओ, बैट का आउटसाइड एज, जीवनदान मिलता हुआ। 7 गेंदे बची है, 8 गेंदे बची है अभी भी। एनजे का अच्छा ओवर घट रहा है इस वक्त। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, थोड़ी फुल गेंद थी। डायरेक्ट हिट अगर होता तो शायद यहाँ विकेट जाने के चांसेस होते। फिर एक बार एनजे, ओहो बढ़िया स्ट्रोक्स। ओ, बहुत अच्छा रिले कैच पकड़ा गया। रोहित वहां मौजूद थे, हाइट का फायदा उठाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। नए बल्लेबाज अब जाते हुए प्रतीक। आखिरी ओवर है, 5 गेंदें बची है, 89 रन बन चुके हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर यहाँ हो चुका है इस टूर्नामेंट का। 28 रनों की जरूरत है, अपने शतक के काफी करीब है, पर आसान नहीं होता। 5-5 ओवर में आप सेंचुरी लगा दे, और जिस तरह से पारी खेली है मन्नू ने, काबिले तारीफ होगी। मनीष आखिरी ओवर लेके, फुल टॉस गेंद थी, से ड्राइव करना चाहते थे, कोई रन नहीं लिया। डॉट के रूप में गेंद आते हुए इस वक्त मन्नू नाम का तूफान इस वक्त होम टफ पे आता हुआ 77 पे खेल रहे हैं। 4 गेंदें बची है। ओहो, 100 रन तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देख रहा है सेंचुरी मन्नू की होती है या नहीं। ओ, बैक टू बैक तीसरा सिक्सर्स। अब 2 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए मन्नू को। सभी लोग खामोश है, जानते हैं कि मन्नू की इस पारी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कमी है। ओ, कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज अपने आप से, जहाँ रन बन सकते थे वहां आखिरी गेंद। इसी तरह से 5, बढ़िया स्ट्रोक्स डाउन द ग्राउंड कारपेट था, उतनी अच्छी फील्डिंग। इस तरह से 5 ओवर समाप्त होते हुए पहली इनिंग समाप्त हुई। बढ़िया पारी खेली मन्नू ने, नॉट आउट आते हुए 91 रनों पे।
कहाँ तक पहुंच जाएगी विचारे पार्क स्ट्राइकर्स। 63 रन 4 ओवर में बना लिए। इरादे तो अपने स्पष्ट नजर आ रहे हैं, पर एक तरफा गेम। इगतपुरी, इग्निशियस में गेंदबाज राउंड विकेट आते हुए। औपचारिकता, मात्र औपचारिकता रह गई है। बैकफुट पे गया, उसे पुल कर दिया था। डायरेक्ट हिट हुई है और मन्नू, जिनका हौसला काफी बुलंद है, जो उनकी एक आतिशी पारी, फिर गेंदबाजी में भी उन्होंने वो काम दिखाया। और एक डायरेक्ट हिट, स्टंप देखिए विकेट से काफी दूर गिरते हुए। और नए बल्लेबाज सुदर्शन आते हुए। इग्निशियस, बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, बैट का बॉटम एज लगते हुए विकेट कीपर के पास गई। 4 गेंदें बची है, मात्र औपचारिकता ही रह गई है। ये पूल ए का मैच है और ये देखिए शुरुआत बहुत अच्छी, फिर एक बार ये 6 रन आते हुए। इग्निशियस, फिर एक बार मन्नू, देखना है डायरेक्ट हिट अगर होता तो ये रन आउट का एक मौका बन सकता था। आखिरी गेंद है, इस 2 बॉल बचे। ओहो, क्या पता रन रेट के ऊपर इस मैच में बनाया जा सकता है। ये एक, जहां 1 रन था वहां 3 रन कंप्लीट किया और इसी के साथ इस मैच को ईएनपी टर्नर्स ने जीत लिया है। अब देख रहा है रन रेट के ऊपर कितना फायदा होता है, किस टीम को कौन पॉइंट्स टेबल में ऊपर पहुंचती है।